आज के युग मसीहा परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सारे मानव जाति इंसानों के कल्याण के लिए उन्होंने रास्ता बताया कि सारे मानव जाति को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। बगैर गुरु के दुनिया का कोई भी काम नहीं हो सकता। गुरु क्षण क्षण इंसान को संभाल करते हैं, तभी इंसान के लायक बनता है। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा वैसे इंसान के जीवन में गुरु न मिले होते तो ये उनको मानव शरीर ही न मिलता। तो आत्म कल्याणकारी गुरु होना चाहिए। आत्म कल्याणकारी गुरु की महिमा भगवान से भी की गई है कि अगर गुरु मिल जाए, सच्चे प्रभु मिल जाए तो भगवान की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु की महिमा धर्मशास्त्रों में मतलब कि गुरु से भगवान से भी बढ़कर की गई है। आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। का गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात ब्रह्म है, इसलिए गुरु की महिमा की गई है। लेकिन ये आत्म कल्याण के गुरु होना चाहिए। जिस गुरु की वर्णन धर्मशास्त्रों में भगवान से ऊपर बताई गई वह आत्म कल्याण का गुरु होते हैं, जो जीव को सद्गति देते हैं, मुक्ति मोक्ष देते हैं। अगर ऐसे गुरु, ऐसे महात्मा, ऐसे संत अगर मिल जाए तो महापुरुषों ने कहा कि मुझे भगवान की जरूरत नहीं है, क्योंकि सजोबाई ने कहा कि मैं ऐसे गुरु, ऐसे संत को नहीं छोड़ सकती, भले भगवान को छोड़ना पड़े। कहा राम तजूं पर गुरु न विसारूं, अगुरु के सम हरि को न निहारूं। का भगवान को छोड़ सकती, उन्हें गुरु को नहीं छोड़ सकती अगर सच्चा आत्म कल्याणकारी गुरु अगर मिल जाए, क्योंकि भगवान जो काम करते हैं उससे बहुत बढ़िया काम गुरु करते हैं। भगवान तो यहाँ फंसाने का काम करते हैं, गुरु इस लोक से छुड़ा करके परलोक में सुख देने का काम, यानी सच्चे सद्गति देने का काम गुरु ही करते हैं। का राम तजूं पर गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाही। हरि ने रोग भोग उपजायो, गुरु जोगी कर सबे छुड़ायो। हरि ने 5 चोर दियो साथा, गुरु ने लई छोड़ाई सनाथा। हरि ने धर्म कर्म भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। हरि ने मोह जाल में घेरो, गुरु ने काटी ममता बेड़ो। फिर हरि बंध मुक्ति गति लाए, गुरु ने सबही भरम मिटाए। हरि ने मोह सोयाप छिपायो, गुरु दीपक ले ताहि लखायो। चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजूं हरि को तजी डारूं। प्रेम भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि गुरु की बहुत आवश्यकता है। गुरु जो है भगवान से बड़े, इसलिए कहे जाते हैं कि भगवान ने हमको जन्म दिया इस संसार में, लेकिन गुरु क्या करते हैं कि हमको इस आवागमन से छुड़ा करके मुक्ति और मोक्ष देते हैं। फिर हरि क्या करते हैं कि रोग पैदा किया, भोग पैदा किया, भोग भोगो और रोग में फंसते चले जाओ। और गुरु क्या करते हैं कि हमको संयम बताते हैं, योगी बनाते हैं।
और उस संयम से हमको रोग भोग से मुक्त करते हैं तो हम रोग से ही मुक्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं भोग भोगो और रोग में फंसो, लेकिन गुरु कहते हैं कि संयम करो और रोग से मुक्ति पाओ। हरि ने 5 चोर दियो साथा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन चोरों को साथ में लगाया और गुरु ने इसे छुड़ा दिया। हमको इसे छुड़ा करके धर्म कर्म के रास्ते पर लगा दिया। हरि ने धर्म कर्म भरमायु, कहा हरि भगवान ने क्या किया, ये धर्म है, ये कर्म है, ये पूजा है, ये पाठ है, इसमें करो। गुरु महाराज ने आत्म रूप आत्मा परमात्मा का ज्ञान देकर सीधे अपने घर पहुंचने का रास्ता बताया। हरि ने मोह जाल में घेरो, ये परिवार बच्चे मोह ममता स्त्री धन दौलत मकान दे करके बांध दिया, तो गुरु ने काटी ममता की, गुरु ने अपनी ममता रूपी बेड़ी को काट दिया। फिर हरिबंध मुक्ति गति लाए, भगवान ने मुक्ति गति और तमाम वेद विधान बना करके फंसाने का काम किया, तो गुरु ने आत्म रूप रखाया। गुरु ने आत्म रूप ने सच्चा ज्ञान, सच्ची पूजा, सच्ची इबादत को बता करके हमको मुक्ति और मोक्ष का रास्ता देते हैं। प्रेम भाई बहनों, फिर कहा हरि ने मोसो आप छिपाया। भगवान ने अपने मिलने का रास्ता अपने को खुद नहीं बताया कि मैं कहाँ मिलूंगा, कैसे मिलूंगा। तो गुरु क्या करते हैं कि ज्ञान का दीपक लेकर, ज्ञान का दीपक दे करके, ज्ञान दृष्टि दे करके हमको दिखाते हैं कि देखो भगवान सामने है। इस ज्ञान दृष्टि से, ज्ञान चक्षु से उसका दर्शन दीदार कर। ये भेद इसलिए सजोबाई कहती हैं कि चरण दास पर तन मन मारूं, यानी अपने गुरु के ऊपर तन मन धन सब न्यौछावर कर दूंगा और गुरु को नहीं छोड़ सकती भगवान को, क्योंकि गुरु मिल जाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे। इसलिए गुरु की महिमा धर्म पुस्तकों में कही गई है। वैसे इंसान को महापुरुषों ने कहा कि अगर अपना सफल जीवन पाना है तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो लोगों ने किसी को गुरु माना। भाई आपके जीवन में 7 प्रकार के गुरु मिलते हैं। महापुरुषों ने कहा कि इंसान के जीवन में 7 प्रकार के गुरु मिलते हैं। अगर वो समय समय पर मिलते चले गए तो आपका मानव जीवन पाना सार्थक हो जाता है। प्रथम गुरु है पिता और माता। अगर ये न मिलते तो हमको ये मानव शरीर ही न मिलता। इसलिए 7 प्रकार के गुरु का वर्णन आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है कि प्रथम गुरु हैं पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसरा गुरु भई वह दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसरा गुरु नाम जो धारा, लय लय नाम ग्राम पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमिरन कीना। पचमा गुरु जो दीक्षा दीना, तब राम कृष्ण का सुमिरन कीना। छठा गुरु भरम सब तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा। सतमा सतगुरु शब्द लखावा, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। प्रथम गुरु हैं पिता और माता। महापुरुषों ने कहा कि प्रथम गुरु माता और पिता है। गुरु महाराज ने कहा इनकी सेवा, इनकी पूजा पाठ, इनको नियम संयम से, इनके आदेश का पालन, यही सबसे पहले मातृ पितृ भक्ति है। ये करना इंसान का परम कर्तव्य है। उसके बाद तब दूसरा गुरु। इस संसार में आपकी दाई होती है। जब आप पैदा हुए थे तो आपको मल मूत्र सब लगा हुआ था। उस समय आपको कोई छूना पसंद नहीं करता था, तो उस समय वह दाई मिली जो आपको सच्चा रास्ता, यानी आपकी साफ सफाई किया कि आपको लोग प्यार करने लगे। दुनिया में सबके घर में, परिवार में आपकी कद्र हो गई। तो सफाई करने वाली, आपको नारखेड़ी से हटा करके साफ सुथरा करने वाली जो दाई है, वह दूसरी गुरु है। तीसर गुरु नाम जो धारा, लय लय नाम ग्राम पुकारा। का तीसरा गुरु जो है नामकरण करते हैं। पहले नामकरण गुरु से कराया जाता था, तो जिस नाम का संस्कार वो डाल देते थे वैसा ही गुण इंसान के अंदर प्रकट होता था। अब तो अपने आप में ही आप नाम रख लेते चिंटू पिंटू करके, तो उससे वो संस्कार नाम में, यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान में बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो नामकरण में भी संस्कार होता है।
तो यह जो है बहुत अच्छे ढंग से गुरु महाराज करते थे। कहते थे तीसरे गुरु नामकरण करके संसार से परिचय कराते हैं कि ये तीसरे गुरु हैं। चौथा गुरु कौन होता है? कहा जितना भी आप कला संसार की सीखना चाहते हो, हर तरह की कला सिखाने वाले गुरु चौथे प्रकार के गुरु होते हैं। चाहे जितने भी अध्यापक हैं, बच्चों को चाहे जितना भी डिग्रियां देने, जितनी भी शिक्षाएं दें, ये सब शिक्षा देने वाले चौथे गुरु की श्रेणी में आते हैं। कोई भी संसार की कला सीखना हो, अगर आपको गाड़ी चलाना हो, आपको पहलवानी करना हो, हर जगह उस्ताद गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो संसार की कला सीखने के लिए जब उस्ताद गुरु की आवश्यकता पड़ती है तो वो सब चौथे गुरु की ही श्रेणी में आते हैं। पांचवा गुरु जो होता है वह दीक्षा शुरू करते हैं। अब यहाँ तक वो शिक्षा का ज्ञान रहा, लेकिन आगे दीक्षा का शुरुआत करते हैं और भगवान भक्ति की तरफ आपको थोड़ा सा रास्ता बता करके मोड़ते हैं। वो पांचवा गुरु कहलाते हैं, जो राम का सुमिरन, कृष्ण का सुमिरन और तमाम तरह के मंत्र, पूजा पाठ पद्धति ये सब बताते हैं। वे पांचवें गुरु की श्रेणी में आते हैं और इन सबको पूजा करा करके आपको भगवान के तरफ यानी अध्यात्म की तरफ आपका उन्मुख करते हैं कि आप इधर को मुड़ो, ये संसार के ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है, थोड़ा भगवान की भक्ति करो। तो छठा गुरु क्या होता है? ये भी आडंबर, जो बाहरी पूजा है इसको थोड़ा सा बंद कराता है कि अब ये बाहरी पूजा से आपका सच्चा ज्ञान नहीं होगा, आप जो अंतर्मुखी बनो। इसलिए अंतर्मुखी पूजा छठवां गुरु शुरुआत करते हैं। छठा गुरु भरम सब तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा। ओंकार से नाता जोड़ते हैं और सच्चा भेद बताते हैं कि वह प्रभु अंतर्मुखी है, अंदर में मिलेगा, इसलिए अंतर की साधना करो। लेकिन उस साधना को अगर आप कर लेंगे तो उस साधना से स्वर्ग वैकुंठ तक आपकी आत्मा जा सकती है, लेकिन मुक्ति मोक्ष निजात नहीं पाती। तो इन सबसे सर्वोपरि सातवां गुरु होते हैं, जो सबके सद्गुरु कहते हैं, वही परमात्मा स्वरूप होते हैं, उनकी प्राप्ति ही असंभव होती है। ऐसे गुरु जो मिलते हैं तो आपको सच्चा भेद बताते हैं कि यह जीव कहाँ से आया है, यह जीव कहाँ जाएगा, इसको सदगति कैसे होगी, मुक्ति मोक्ष कैसे मिलेगा, सारा भेद, सारा रास्ता, जीते जी प्रभु का दर्शन कैसे होगा, सच्ची पूजा क्या है, सच्ची प्रार्थना क्या है, सच्ची व्रत क्या है, ये सातवें सदगुरु बताते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा सतमा सतगुरु शब्द लखावा, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। कहा ये जहाँ का जीव आया है वहाँ अपने निज घर को पहुँचा देगा। ये सातवें गुरु होते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि इस हिंदुस्तान की धरती पर लोगों ने गुरु की महिमा को खत्म कर दिया, जबकि गुरु की महिमा आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है कि तमाम अवतारी शक्तियां भगवान राम कृष्ण जैसी शक्तियों ने भी गुरु किया, उनके शरण में गए, रास्ता लेकर उनका भजन किया। तब लिखा कि राम कृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुरु किन, तीन लोक के आय नायका, गुरु आगे आधीन। कहा तीन लोक के मालिक भगवान राम और कृष्ण भी गुरु के शरण में गए, रास्ता लेकर भजन किया। इसलिए अगर कोई गुरु का विरोधी है, कुछ लोगों ने तो पाश्चात्य सभ्यता की नकल में गुरु को ठुकरा दिया, कहा गुरु माने कुछ नहीं होता। लेकिन ये प्रेम भाई बहनों, ये गुरु विमुखों का काम है। गुरु महाराज ने कहा कि जहाँ पर ऐसी बात लोग करें, क्योंकि गुरु के बिना तो आप एक क्षण नहीं चल सकते, संसार के जीने खाने की कला नहीं सीख सकते, तो अध्यात्म और भगवान बगैर गुरु के कैसे संभव है। तो इसलिए प्रेम भाई बहनों, बाबा जी ने कहा जहाँ ऐसी बात आवे तो ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना, क्योंकि गुरु विमुखता का जो पाठ पढ़ते हैं, जो गुरु विमुख से दूर, गुरु से दूर करना चाहते हैं, यानी गुरु विमुख ही हैं, उनका साथ मत करो। इसलिए बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि तजो मन गुरु विमुखन को संग, का इनका संग छोड़ दो, क्यों कुमत पैदा करते हैं। जो कुमत होती है तो नाना प्रकार के कष्ट क्लेश बढ़ते हैं और दुख ही दुख उत्पन्न हो जाता है। का तजो मन गुरु विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है,
पड़त भजन में भंग तजो मन, गुरु विमुख न को संग। कहा कि गुरु विमुखों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि जितने भी आपके परिवार बच्चे सब ये गुरु विमुखता का काम अगर कर रहे हों तो उनसे दूरी बना लीजिए, तो आपका कल्याण होगा। क्योंकि सुतदारा परिवार कुटुंबी, नित्य मचाए रहे जंग तजो मन, गुरु विमुख न को संग। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, नित्य करत रहे तंग तजो मन, गुरु विमुख न को संग तजो मन, गुरु विमुख न को संग। फिर कहा कि इसके लिए क्या करना है? का सुमिरन ध्यान भजन करो प्यारे, सुमिरन ध्यान भजन करो प्यारे, नित्य करो सतसंग तजो मन, गुरु विमुख न को संग तजो मन, गुरु विमुख न को संग। सतगुरु शरण गहो अब प्यारे, सतगुरु शरण गहो अब प्यारे, अरे छूटे जम के फंद तजो मन, गुरु विमुख न को संग तजो मन, गुरु विमुख न को संग। प्यारे देशवासी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा गुरु विमुखों का साथ बंद करो, क्योंकि जो गुरु भक्ति करेगा वही मातृभक्ति, पितृभक्ति, राष्ट्र भक्ति, देश भक्ति यानी सारी भक्ति को कर पाएगा। अगर जो ये नहीं करेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि पहले मातृभक्ति, पितृभक्ति, फिर गुरु भक्ति, फिर देशभक्ति, फिर आत्मा की महात्मा की भक्ति, फिर आत्मा की भक्ति, तब परमात्मा की भक्ति होती है। इस तरह से गुरु महाराज ने सारी भक्ति का निचोड़ बता दिया। इसलिए सारे मानव जाति इंसानों से, सभी देशवासी भाई बहनों से प्रार्थना है कि आपको गुरु भक्ति में जब आप मन लगाएंगे तो आप सब कुछ कर पाएंगे, सारी भक्ति आएगी। और जब तक आपके अंदर सब भक्ति नहीं आएगी, सच्चा सुकून, शांति, अमन, चैन मिलने वाला नहीं है। इसलिए प्रेम भाई बहनों, आप सबको इन शब्दों के साथ सादर से प्रेम। जय गुरुदेव।